नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आप यूट्यूब चैनल स्टडी नीड्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सही अपडेट के साथ ही हम आप तक वीडियोस लेके आते हैं, इसलिए लगातार आप बन रहे हैं हमारे साथ। पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज इस वीडियो के साथ आप पूरी तरह से संतुष्ट होने जा रहे हैं और काफी महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के लिए होने जा रही है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी के नियमितीकरण योग्यताओं के साथ साथ सत्र 2024-25 में अतिथि शिक्षक आवेदन प्रक्रिया के बारे में, साथ ही में आप सभी के अनुबंध या महापंचायत संबंधी आदेश के बारे में पूरी बारीक स्थितियों के साथ समझने जा रहे हैं। इसलिए निवेदन के साथ कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। सबसे पहले अगर हम बात करें आपके साथ कि आखिरकार क्या है आपके लिए इस वीडियो के साथ खास, तो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि 2024-25 में आप सभी की नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न की जानी है। फाइनली अगर हम बात करें तो आप सभी का आदेश किसी भी वक्त अब जारी हो सकता है, लेकिन मैं बात करूं कि आप सभी के लिए जो आदेश है कब तक जारी किया जाएगा और देरी से आदेश जारी होने के क्या कुछ महत्वपूर्ण रूप से कारण है, इसके बारे में भी बात करेंगे। इसलिए निवेदन के साथ कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। सबसे पहले अगर हम बात करें आपके साथ, तो यहाँ पर उच्च पद प्रभार की जो प्रक्रिया है उसे पूर्ण की जाएगी। उसके उपरांत पोर्टल पर आप सभी की जो रिक्तियां हैं उसे अपडेट किया जाएगा और आप लगातार परेशान स्थितियों में चल रहे हैं, लगातार अलग अलग स्कूलों में आवेदन लेकर जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले रिक्तियां अपडेट की जाएंगी, जो कि हर एक वर्ष किया जाता है, लेकिन इस वर्ष यहाँ पर जितनी भी रिक्तियां हैं वह नई सिरे से अपडेट की जा रही हैं। क्यों की जा रही है इसके बारे में भी स्थितियां स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब तक लोक शिक्षण संचालय की ओर से आदेश जारी नहीं हो जाते तब तक आप सभी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और आप इस प्रकार से डीपीआई के आदेश के बगैर किसी भी संस्था या स्कूल में जाकर पदस्थ भी ना हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर मानदेय संबंधी समस्या देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर डीपीआई या लोक शिक्षण संचालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार ही कार्य किया जाना है, इसलिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही में इसके उपरांत ही आप सभी के लिए नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। अब बात आती है कि क्यों। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया, इसके बाद पोर्टल पर पद प्रदर्शन की प्रक्रिया, इसके बाद आप सभी की नियुक्ति प्रक्रिया इस प्रकार से क्यों की जा रही है, इसके बारे में बात करूं तो जैसा कि पूर्व मुख्यमंत्री जी की ओर से आप सभी के महापंचायत ऐलान के समय उनके द्वारा कहा गया था कि आप सभी के लिए जो अनुबंध है पूरे 1 वर्ष का होने जा रहा है और इस प्रकार से अब संभावनाएं दिख रही हैं कि आप समस्त अतिथि शिक्षकों के लिए इस बार अनुबंध सहित आदेश जारी होने की संभावनाएं बन रही हैं और जिसके कारण यहां पर विभाग की ओर से देरी की जा रही है, क्योंकि अगर आप जिस शाला में पदस्थ होने जा रहे हैं वहां पर अनुबंध यानी पूरे 12 महीने के लिए यहां पर पदस्थ होने जा रहे हैं, इसी कारण यहां पर संभावनाएं इस प्रकार से अब दिख रही है कि आप सभी को पदस्थ करने के पहले जो भी सारी स्थितियां हैं, चाहे वह उच्च पद प्रभार या अन्य शिक्षक पदस्थ संबंधी हो, वह समस्त कार्यवाही पूर्ण की जा रही है ताकि आप सभी के नियुक्ति प्रक्रिया उपरांत इस प्रकार से समस्याएं देखने को ना मिले कि आपको बाहर किया जा रहा है या फिर अनुबंध अगर प्रभावी हो गया तो ऐसा ना हो कि एक ही पद पर 2 अलग अलग शिक्षक कार्य करें, क्योंकि जैसा कि आप भी जानते हैं कि वित्त विभाग की ओर से एक ही पद के लिए 2 अलग अलग मानदेय के लिए पात्रता नहीं होती, मंजूरी नहीं दी जाती वित्त विभाग की ओर से, और इस स्थितियों को भी स्पष्ट करने का प्रयास हम करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्व में जब अतिथि शिक्षकों के स्थान पर नई शिक्षक भर्ती या उच्च पद प्रभार या स्थानांतरित शिक्षक आ गए थे, उस बीच मानदेय को लेकर काफी समस्याएं देखने को मिली थी और काफी ऐसे अतिथि शिक्षक थे जिन्होंने स्कूल में तो कार्य किया लेकिन उनके मानदेय की पात्रता नहीं बन पाई, क्योंकि वित्त विभाग की ओर से एक ही पद के लिए 2 अलग अलग मानदेय की मंजूरी नहीं दी गई। और यही कारण है कि यहाँ पर उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इसके बाद ही आप सभी को यहाँ पर नियुक्ति प्रक्रिया सत्र 2024-25 के लिए प्रभावी की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अनुबंध भी जोड़े जाने के लिए यहाँ पर संकेतात्मक दिखाई दे रहा है। इसके बारे में फाइनली आदेश आ जाने के बाद ही पूरी तरह से स्थितियां स्पष्ट हो पाएंगी, लेकिन आज जो कुछ दिखाई दे रहा है उसी के आधार पर हमारा निजी अनुभव यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसी के साथ मैं बात करूं आपके साथ तो इस प्रकार की भी स्थितियां देखने को मिल रही हैं कि पोर्टल पर नजर आ रहे खाली पद
लेकिन सस्ता में भरे बताकर लौटा रहे आवेदक। तो यहाँ पर फिलहाल अभी डीपीआई की ओर से इस प्रकार के आदेश जारी नहीं किए गए हैं, और अगर खाली पद हैं तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि वैकेंसियां अपडेट की जाएंगी। इसके बाद ही आप सभी को आमंत्रण संबंधी आदेश देखने को मिलेंगे, इसलिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि आप अपने स्तर से वैकेंसियों पर लगातार ध्यान रखें, वैकेंसियों पर नजर रखें, कहाँ किन स्कूलों में वैकेंसियां हैं, कहाँ स्थानांतरित हुए हैं शिक्षक या उच्च पद प्रभार से या सेवानिवृत्त हुए हैं, और कहाँ पर पद खाली हुए हैं, उन सभी पर अपना नजर बनाए रखें, क्योंकि आगामी समय पर पद प्रदर्शित उन्हीं स्थानों पर किया जाएगा और आप सभी को हायर किया जाएगा। और अगर आप नए आवेदक हैं तो आप सभी के लिए क्या कुछ प्रक्रियाएं होने जा रही हैं, लगातार हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि सही अपडेट के साथ ही हम आप तक वीडियोस लेके आते हैं, इसलिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ। दोस्तों, पद अस्थायी संबंधी एक महत्वपूर्ण रूप से यहाँ पर आदेश देख पा रहे होंगे। इसके बारे में देखें तो इस पर लोक शिक्षण संचालय की ही ओर से 11/9/2018 की स्थिति में जारी किया गया था, जिस पर बताया गया था कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद के अनुसार शिक्षक की नियुक्ति हेतु निम्नलिखित अर्हताएं होना आवश्यक है, जिस पर डीएड बीएड अनिवार्य, यानी आप सभी प्रशिक्षित हो। और दूसरी कंडीशंस बताई गई थी कि आप पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो। उसी स्थिति में आप सभी को सीधे नियुक्त दिया जाना संभव नहीं है जब तक कि उपरोक्त यानी दोनों अर्हताएं आपके पास ना हो। उस स्थिति में अब थोड़ा सा और आपको स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर लोक शिक्षण संचालय की ओर से 16/1/2024 की स्थिति में एक आदेश जारी किए गए थे। इस पर बताया गया कि अंशकालिक अतिथि शिक्षक एवं अतिथि विद्वान के मानदेय की वृद्धि की जावे। इस पर बताया गया कि मानदेय की वृद्धि की जा चुकी है, और जो कि आदेश क्रमांक यहाँ पर आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण स्थितियां इस पर बताई गई। क्या कुछ स्थितियां हैं इसके बारे में देखें तो अतिथि शिक्षकों के हित में अनुभव के आधार पर नीति बनाकर भविष्य सुरक्षित किया जाए। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर अनुभव के आधार पर बताया गया है, ना तो इस पर पात्रता परीक्षा का जिक्र किया गया है और ना ही कोई अन्य कंडीशंस। इस पर साफ उल्लेखित किया गया है कि अनुभव के आधार पर नीति बनाई जाए। तो यहाँ पर अतिथि शिक्षकों के नीति बनाने की जो कार्यवाही है इस प्रकार से प्रचलन में है, इस प्रकार से लोक शिक्षण संचालय की ओर से बताया गया था। अब इस पर अगर हम देखें तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की ओर से जो अर्हताएं हैं उस पर आप सभी को बीएड व डीएड भी होना चाहिए और साथ में पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो कि उप सचिव मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के लिए जो पत्र लिखा गया था, इस पर बताया गया कि अनुभव के आधार पर तो यहाँ पर जितने भी अनुभवी अतिथि शिक्षक हैं उनको आगामी समय में लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ और भी कंडीशंस है जो निश्चित तौर पर जोड़ी जाएगी। कहना यह है कि पहला तो आप सभी प्रशिक्षित यानी बीएड डीएड हो, दूसरा आप पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो। अगर आप उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं तो आपको मौका दिया जा सकता है, क्योंकि बिना पूर्व सूचना के आपको इस प्रकार से बाहर नहीं किया जाएगा। इस प्रकार की संभावनाएं दिख रही हैं, तो यहाँ पर चांसेस दिए जाएंगे। और जो पात्रता परीक्षा के साथ बीएड डीएड उत्तीर्ण अतिथि शिक्षक के साथ अनुभव रखते हैं यानी अनुभवी, साथ में बीएड डीएड, साथ में पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण, उन समस्त अतिथि शिक्षकों के लिए काफी अच्छा संकेत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर कहें कि आपके कार्यकाल आपके भविष्य सुरक्षित के लिए लगातार अच्छे संकेत या सकारात्मक चीजें दिखाई दे रही हैं। इसके साथ भी हम लगातार आपको अप टू डेट करते रहेंगे। लेकिन जो पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं अतिथि शिक्षक और अनुभव रखते हैं, उन्हें भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अभी भी आप सभी को मौका दिया जाएगा। लेकिन जो अतिथि शिक्षक डीएड या बीएड नहीं किए हैं उनके लिए एक समस्याएं देखने को मिल सकती है। लेकिन माननीय न्यायालय के 2018 के परिपालन में क्या कुछ स्थितियां बनती है जो पूर्व से अतिथि शिक्षक सेवाएं देते आ रहे हैं, इसके लिए आगामी आदेश के साथ स्थितियां स्पष्ट हो पाएंगी। क्योंकि पूर्व आदेश जारी हुए थे अप्रशिक्षित अतिथि शिक्षकों को हटाए जाने के लिए, और वे आदेश इसके बाद दूसरे आदेश के साथ जारी होते हैं कि उन्हें फिर से सेवा में बुलाया जाए। तो निश्चित ही कह सकते हैं कि 2018 के माननीय न्यायालय के फैसले के अकॉर्डिंग अप्रशिक्षित अतिथि शिक्षकों को सुरक्षित किया गया था। लेकिन आगामी क्या स्थितियां बनती है लगातार हम आपको अप टू डेट करते रहेंगे। इसी के साथ आप सभी के लगातार कमेंट्स देखने को मिलते हैं कि 25% के स्थान पर 50% आरक्षण का लाभ कब तक दिया जाएगा। तो हमने पूर्व वीडियो में आपसे कहा है कि 50% आरक्षण का लाभ मिल सकता है, लेकिन
यहाँ पर 5 सत्रों के साथ, न कि 3 सत्रों के साथ इस प्रकार की स्थितियां बन सकती है। पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं, हमारा निजी अनुभव है, क्योंकि अभी तक जिन विभागों में 50% आरक्षण का लाभ दिया गया, वहां पर 5 वर्ष का अनुभव जोड़ा गया है। साथ ही में अगर देखें यहाँ पर, तो उच्च शिक्षा विभाग अनुसार अतिथि शिक्षकों को प्रतिवर्ष 4 और अधिकतम 20 अंक बोनस मिलेंगे। तो यहाँ पर आप सभी को 50% शिक्षक भर्ती के साथ 20 अंक बोनस एक साथ दे जाना काफी मुश्किल का विषय है। निश्चित ही कह सकते हैं कि 50% आप सभी को यहाँ पर शिक्षक भर्ती में बात कही गई है आरक्षण संबंधी, और जो 20 अंक अधिकतम दे जाने की बात कही गई है, ये पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि आपकी स्कोर कार्ड संबंधी ही कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर 2 अलग अलग आरक्षण एक साथ जोड़े जाते हैं तो निश्चित ही कह सकते हैं कि इससे समस्त अतिथि शिक्षक एक साथ नियमितीकरण के कगार पर पहुंचेंगे। लेकिन इस प्रकार की स्थितियां काफी कम बनती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन आगामी क्या कुछ स्थितियां बनती है, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और यहाँ पर अगर हम बात करें आपके साथ, तो 50% आरक्षण जिस पर 5 साल का सेवा काल आपसे मांगा जा सकता है, साथ ही में 20 अंक जो बोनस एक साथ दिए जाने की बात है, तो इसका उल्लेख आपके अतिथि शिक्षक अनुभव संबंधी हो सकता है। मानदेय की व्यवस्था अभी तक फिक्स नहीं की गई है, क्योंकि जैसा कि आप भी देख पा रहे होंगे, साथ में पात्रता परीक्षा लेकर अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की दिशा में योजना की बात की गई थी। तो यहाँ पर पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की जानकारी पोर्टल पर फीड कराई जा चुकी है, और उनकी अब कोई पात्रता परीक्षा आगामी समय में देखने को नहीं मिलेगी। उनको उसी आधार पर जो भी लाभ होगा वे दिया जाएगा, अगर दिया जाता है उस स्थिति में। बाकी जो अतिथि शिक्षक उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं, वो लगातार अपना प्रयास जारी रखें। आप सभी की पात्रता परीक्षा एक बार संपन्न किए जाने के आसार दिखाई दे रहे हैं। साथ ही में एक बार पुनः आपसे निवेदन करेंगे कि आप लगातार अपनी तैयारियां जारी रखें। पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही आगामी समय में सुरक्षित या भविष्य सुरक्षित संबंधी कार्यवाही की जाएगी। तो पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि इस वीडियो के साथ अब आप पूरी तरह से स्पष्ट हो पाए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई कीमती सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि स्टडी नीड्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप तक सही अपडेट दी जाती है, इसलिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।